महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में खतरनाक बीमारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और फिर एक बुरी खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हर रोज कोई ना कोई स्टार इस बीमारी का शिकार हो रहा है कि अब टीवी की मशहूर एक्ट्रेस आर्या अग्रवाल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। कसौटी जिंदगी 2 और प्रेम बंधन सीरियल में काम कर चुकी हैं आर्या ने कहा कि मुझे हल्का बुखार था, हालांकि मुझ में कोई और लक्षण नहीं थे। मैंने कल टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। मैं सभी उम्र के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं। उनके साथ शूटिंग कर रही हूँ। अब जब इस तरह के मिश्रित वातावरण में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने सूंघने की क्षमता भी खो दी है। वो कहती है कि मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ और अपनी सूंघने की क्षमता खो चुकी हूँ। कुछ भी सूंघ नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैंने विटामिन सी, छींक और भाप ले रही हूँ, साथ ही आराम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से फोन के माध्यम से जुड़ी हूँ, जो मुझे प्यार का एहसास करा रहे हैं। कुछ दोस्त हैं जो मुझे मजबूती दे रहे हैं। मेरे पास अपने दोस्तों के साथ चैट करने का इस वक्त सही समय है। आर्या कहती है कि हालांकि मजबूत होकर मैं इस ब्रेक का इस्तेमाल आराम करने के लिए कर रही हूँ। भले ही मैं सेट पर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस समय को अपने जीवन को शांत करने में उपयोग कर सकती हूँ। आर्या आगे कहती है कि लोगों को इस वक्त मानसिक हालत से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में घबराएं बिल्कुल भी ना और फोन के जरिए अपनों से खूब बातें करें। बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होगा। आर्या ने अपना ख्याल रखने के साथ दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए संदेश दिया है। तो आप भी आर्या को लेकर कमेंट जरूर करें और उनकी हेल्थ को लेकर दुआएं करें। वो जल्दी से ठीक होकर शूटिंग सेट पर वापस लौटें। सीरियल ससुराल सिमर का कसौटी जिंदगी की, महाभारत, बेहद और सीआईडी जैसे टीवी शोज का हिस्सा रही एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज अपने पिता के जाने का दुख अभी तक भुला नहीं पा रही है। जब से उन्हें अपने पिता के जाने की खबर मिली है, तब से एक्ट्रेस सदमे में है। एक्ट्रेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक्ट्रेस अपनी सेहत की चिंता न करते हुए लगातार रोए जा रही है। ना ही कुछ खा पी रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। पिता के जाने के बाद एक्ट्रेस की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बेशक हर लड़की अपने पिता के सबसे करीब होती है। पिता के जाने का गम शायद उससे ज्यादा कोई और जान भी नहीं सकता। इस वक्त यही हाल वैष्णवी धनराज का भी है। अगर ऐसा ही रहा तो वैष्णवी को अपनी सेहत और करियर से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों को वैष्णवी के करियर को लेकर भी चिंता सता रही है। वैष्णवी कई सीरियल में काम कर चुकी हैं। वो अपने पिता से बहुत प्रेरित थी और अपने पिता की तरह मेहनती और हार्ड वर्कर थी। लेकिन पिता के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वैष्णवी की हिम्मत भी खत्म होती जा रही है। वैष्णवी धनराज ने अपने पिता के साथ एक बेहद खूबसूरत फोटो भी शेयर किया। उन्होंने बड़े सपनों के साथ एक गांव का लड़का कहकर संबोधित किया। एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज एक इमोशनल पोस्ट के साथ अपने पापा को आखिरी विदाई दी। वैष्णवी ने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता 63 साल की उम्र में अपनी 9वीं डिग्री लेने के लिए तैयार थे। वैष्णवी ने बताया कि कैसे उनके पिता के बड़े सपने थे। उन्होंने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, एक गांव का लड़का जिसने बड़े सपने देखे, एक दूध की डेयरी से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के उपाध्यक्ष बनने तक का सफर तय किया। 8 डिग्री होने के बाद 63 साल की उम्र में एक और डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी शिक्षा का महत्व जानते थे। 14 साल की उम्र में वो पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर आ गए थे ताकि किताबें खरीद सकें। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे। वो बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनती बुद्धिमान थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जन्मजात गायक थे जिन्होंने 2 म्यूजिक उपकरणों में महारत हासिल की थी। एक लेखक, पाठक, एक वक्ता, एक योद्धा, गुरु, पति, एक प्यार करने वाला पिता और एक आत्मा थे। मैं अपने पिता को मेरा हीरो, एक प्रेरणा कहती हूँ। आप अब भी यही कहोगे, आप अब भी यही हो। मैं आपको प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वैष्णवी धनराज को आखिरी बार 2018 में टीवी शो बेपनाह में एक निगेटिव रोल में देखा गया था। वो सीआईडी और ना आना इस देश लाडो जैसी कई सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में खतरनाक बीमारी का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग तो परेशान हैं ही, इनके अलावा हर रोज कोई ना कोई स्टार इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में इस बीमारी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। हम आपको बताएंगे इस बीमारी की वजह से कौन कौन से शो हाल ही में बंद कर दिए गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर यह है कि अब
फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर एक्टर आशीष विद्यार्थी भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये बुरी खबर खुद एक्टर ने दी है। आशीष विद्यार्थी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, नमस्कार बंधु, कल थोड़ी सी हरारत महसूस हुई, टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो अपना टेस्ट करवा लें, फिर चाहे वो वाराणसी में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। मैं ठीक हूँ, असली दुनिया में स्वागत है, अपना ख्याल रखें। इनके अलावा भी आशीष ने अस्पताल में कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो अपने 90 के दशक की कई सारी पुरानी बातें भी शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, आशीष को नेगेटिव रोल के लिए काफी जाना जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा कई कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश, तमिल, मराठी फिल्मों में भी काम किया। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सरदार, द्रोहकाल, बाजी, जीत, भाई, दौड़, जिद्दी, मेजर साहब, हसीना मान जाएगी, अर्जुन पंडित, गजगावनी जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इस वक्त हर कोई खतरनाक बीमारी को लेकर डरा बैठा है। बीमारी के खत्म होने की दुआएं की जा रही हैं। हर रोज किसी न किसी स्टार की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। रणवीर कपूर से लेकर संजय लीला भंसाली, नील भट्ट के बाद अब आज एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मनोज बाजपेयी जिस फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, उस फिल्म के डायरेक्टर भी इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। डायरेक्टर के बाद मनोज बाजपेयी को जांच के लिए बोला गया तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। वो भी इस बीमारी से घिरे पाए गए। मनोज अपनी आने वाली कई फिल्में और वेब सीरीज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की सीरीज द फैमिली मैन 2 का फैंस को काफी इंतजार है। अब ऐसे में फिल्म की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। मनोज पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शूटिंग पर लौटेंगे और तब तक उनके शूटिंग सेट पर ताला लगा दिया गया है। फिलहाल तो एक्टर की हालत ठीक है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। घर वालों को भी इस बीमारी से सतर्क कर दिया गया है। उनसे मिलने वाले लोगों से भी जांच के लिए बोल दिया गया है। लगता है कि फिर से देश दुनिया पर संकट के बादल छाने वाले हैं। बड़ी अनहोनी और खतरे के लिए धीरे धीरे संकेत भी मिलने लगे हैं। जी हाँ, हम खतरनाक बीमारी की बात करें जिसका मुंबई में कहर बढ़ता ही जा रहा है। फिर से शूटिंग सेट पर ताला लगने की नौबत भी आ गई है। पता नहीं कौन कौन स्टार्स इस सदमे को सह पाएंगे कि नहीं। डर सता रहा है कि कहीं फिर से फिल्म इंडस्ट्री में सब काम धंधा ठप ना हो जाए। अभी बीते दिन ही रणवीर कपूर, संजय लीला भंसाली जैसे स्टार्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आलिया भट्ट ने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है कि अब फिर से एक और एक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। सुबह सुबह उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, जब डॉक्टर ने जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। नील भट्ट टीवी के जाने माने कलाकारों में से एक हैं। इन दिनों नील भट्ट स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में एससीपी विराट चौहान की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस खबर की पुष्टि खुद शो के प्रोड्यूसर राजेश राम सिंह ने दी है। प्रोड्यूसर ने इस बात का खुलासा किया है कि जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत शूटिंग बंद करवा दी है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि जब से शूटिंग पूरी तरह से शुरू हुई है, तब से लोग मास्क, सैनिटाइजर जैसे सुरक्षा कवच को लेकर लापरवाही भी कर रहे हैं। सेट पर भी जांच सख्ती से नहीं की जा रही है। ऐसे में बीमारी का फैलना भी जायज बताया जा रहा है।